श्री हरिराय जी द्वारा विरचित ब्रह्मसंवहन मंत्र के अर्थ का विचार करने हेतु लिखित जो ग्रंथ था उसका कल हमने अध्ययन किया। आज 18वां ग्रंथ गद्यार्थ संपन्न करने के बाद 19वां ग्रंथ अष्टाक्षर मंत्रार्थ ये प्रारंभ होता है, जिसे संक्षिप्त में लिख के और अष्टाक्षर शरण मंत्र पूर्व पक्ष निरसह करके फिर द्वितीय ग्रंथ से पुनः श्री हरिराय जी ने श्री अष्टाक्षर मंत्र में निरूपित विषय का निरूपण किया है। तो अष्टाक्षर जो मंत्र हम शरण दीक्षा में श्री कृष्ण शरणम मम इसे प्राप्त करते हैं, उस दीक्षा मंत्र का जो अर्थ है वो यहाँ श्री हरिराय जी बता रहे कि श्री कृष्ण शरणम मम यह अष्टाक्षर मंत्र है। तो ये जो मंत्र है वो यहाँ से हरिराय जी बता रहे हैं कि हम जब शरण दीक्षा ग्रहण करते हैं तो प्रभु में अपनी शरणागति का स्वीकार करने के लिए जो है वो हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, और इस मंत्र के उच्चारण के द्वारा हम जो है वो भगवान श्री कृष्ण जो है वो मेरे आश्रय हैं, मेरे रक्षक हैं, उस प्रकार से उनमें शरणागति का जो है वो हम अंगीकार करते हैं। इस मंत्र का सामान्य अर्थ हम सब जानते हैं कि जो मंत्र है उसका मतलब श्री कृष्ण मेरे रक्षक हैं ये हुआ। उसका विशेष जो निरूपण है वो यहाँ श्री हरिराय जी कर रहे हैं कि श्री कृष्ण शरणम मम यह अष्टाक्षर मंत्र है। इसका अर्थ यह है कि राधा जी और श्री कृष्णचंद्र जी युगल स्वरूप से मेरा आश्रय हो। तो श्री कृष्ण शरणम मम इसमें जो श्री पद है वो श्री पद राधा जी का वाचक है और कृष्ण शब्द जो है वो प्रभु के स्वरूप का वाचक है। तो श्री कृष्ण मतलब ठाकुर जी और स्वामिनी जी जो भगवान की शक्ति रूपा हैं, ये दोनों हैं, तो उनमें हमारा आश्रय सिद्ध हो। देह स्त्री भोग पुत्र भ्राता पिता भगिनी कुटुंब घर धन पशु गांव देश ये सब आश्रय शिथिल और मृगजलवत व्यर्थ दिखाई देते हैं। तो सांसारिक जितने भी पदार्थ हैं उन्हें अपना रक्षक मानना या उनके साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करना या इन पदार्थों के प्रति रक्षा की भावना को रखना जो है वो सब व्यर्थ है। ऐसा जब जीव को समझ में आ जाता है कि अंततः तो है वो ये सब स्वतः ही नाशवंत पदार्थ है, इसलिए जो वस्तु खुद नाशवंत है वो हमारी रक्षा कैसे करती है या उनका आश्रय लेने से हमें क्या लाभ हो सकता है, ऐसा जब हमें समझ में आता है तब भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागति दृढ़ होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, जिस कृष्ण शब्द का जो अर्थ है वो आनंद रूप परब्रह्मवाचक किया गया है, ऐसे भगवान जो आनंद रूप है, नित्य हैं, ऐसे भगवान के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके और उनमें शरणागति का जो स्वीकार है वही जो है वो पुष्टि मार्ग में फल रूप से बताया गया है। और इस प्रकार की जो हमारी अनुभूति है वो अनुभूति को ही शरणागति के शब्द के द्वारा अर्थात शरणागति की भावना के रूप में या शरणागति शब्द के रूप में जो है वो स्वीकारा गया है। तो हरिराय जी जो है वो यहाँ इस बात को बता रहे हैं। दो अर्थ यहाँ आपने बताए। सबसे पहला तो ये कि शरणागति ठाकुर जी और स्वामी जी दोनों के प्रति है जिसमें श्री शब्द का उपयोग है, और दूसरी बात ये कि अन्य सभी में शरणागति की भावना का त्याग और भगवान में अनन्यता का स्वीकार, ये दोनों ही बातें शरण मंत्र के द्वारा उपपन्न होती हैं। सत्संग से तथा सिवा एक प्रभु के अन्य किसी में न हो ऐसी अनन्य श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन ऐसी नवदा भक्ति से तीव्र अन्याश्रय नष्ट हुआ, अब श्री कृष्णचंद्र जी का अचल आश्रय हो। तो यहाँ विज्ञप्ति के रूप में श्री हरिराय जी इस श्लोक को लिख रहे हैं कि जब हमें गुरु का उत्तम वैष्णवों का संग होता है और भगवान के अतिरिक्त
अन्य किसी में हमारा चित्त न जाए, ऐसी जब दृढ़ पूर्ण स्थिति आती है, तब जो नवदा भक्ति हैं उन सभी नवदा भक्ति को भगवान में ही समर्पित करने का जब हमारा भाव प्रकट होता है, तो उस प्रकार के भाव के द्वारा सिद्ध जो हमारी स्थिति है, उस स्थिति में हम प्रभु के प्रति निष्ठ होकर जो शरण का स्वीकार करते हैं, वो शरण ही आश्रय शब्द के द्वारा वाच्य बताया जाता है, जिसमें अन्याश्रय का कोई प्रसंग न हो, अर्थात अन्याश्रय की गंध मात्र भी न रहे। ऐसी जो अवस्था है वो अवस्था आश्रय शब्द के द्वारा कही जाती है। अर्थात नवदा भक्ति शरणागति के अंतर्गत ऐसा तात्पर्य नहीं है, पर श्रवण कीर्तन आदि से आश्रय सिद्ध होता है, और फिर हमारे मन में जब ये संकल्प उपस्थित होता है कि हम अपनी भक्ति को केवल और केवल श्री कृष्ण के प्रति समर्पित करेंगे, तो उस प्रकार की जो हमारी भावना है, वो भावना जो है वो शरणागति कही जाती है या अनन्यता शब्द के द्वारा कही जाती है। प्रभु ने इस प्रकार की आज्ञा की है कि मेरी शरण में आने वाले को मैं अभय देता हूँ। मेरा प्रथम से ही यह व्रत है। नाम मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। तो हम तो भगवान में शरण ले लें, पर क्या भगवान हमारी शरण का या हमारी शरणागति का स्वीकार करेंगे? इस भावना से ये बात पूछ रहे हैं कि शरणागति जो है वो भगवान के प्रति हम कर लेते हैं, परंतु प्रभु उसका स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? तो बताते हैं कि भगवान जो है वो उसका स्वीकार करते हैं, क्योंकि अपने प्रति शरणागत जो जीव है, ऐसे शरणागत जीव की रक्षा करने का जो है वो प्रभु ने संकल्प लिया है। तो क्योंकि भगवान ने जो है वो ऐसा संकल्प लिया है, इसलिए भगवान के द्वारा लिए गए संकल्प से ही ये बात सिद्ध होती है कि जो जीव भगवान की शरण में जाता है उसकी शरणागति का स्वीकार भगवान करते हैं। इसलिए जिसने भी भगवान के प्रति इस प्रकार अपने आश्रय की भावना को दृढ़ किया है, उस व्यक्ति को पूर्णतः प्रभु के स्वरूप में निष्ठ होके और भगवान में प्राप्त हुई शरणागति को सिद्ध मानना चाहिए। ऐसा यहाँ से हर्राई जी ने निरूपण अष्टाक्षर मंत्र के तात्पर्य का किया। कुछ पूछना है? अन्यथा फिर आगे का ग्रंथ करेंगे जो इस विषय में पूर्व पक्ष लेकर उपस्थित हो रहा है। हाँ मास्टर जी। हाँ जय दंडवत प्रणाम जी। जैसे इसमें जो अष्टाक्षर मंत्र के बारे में थोड़ा सा प्रश्न था मेरा। कुछ लोगों ने जो इस मंत्र को अपनी मोबाइल में यानी ट्यून के रूप में सेट कर रखा है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मंत्र है जो मर्यादा में, तो लोग इतना गोपनीय रखते हैं कि पति पत्नी को अलग अलग मंत्र दिया जाता है, एक दूसरे को पता नहीं चलता है। पर हमारे यहाँ भी इस मंत्र की कुछ गोपनीयता तो रहना चाहिए। मतलब लोग इस तरह अपन वैष्णव लोगों को उजागर नहीं करना चाहिए, मेरा मतलब ये। तो क्या मेरा जो विचार ठीक है या ठीक नहीं? अपने यहाँ शरण मंत्र को लेकर ऐसी वो परंपरा नहीं है या ऐसी व्यवस्था नहीं है। ब्रह्मसवन मंत्र के विषय में तो ये स्पष्ट ही है। तो शरण मंत्र का जो है वो नित्य उच्चारण करना और हर अवस्था में भी उसका उच्चारण करना, अतिशय अशुद्ध अवस्था की अलग बात है, बाकी सामान्यतया शुद्धि अशुद्धि आदि को लेके भी बहुत ज्यादा जो है वो इसमें ऐसा विचार नहीं किया गया है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो है वो ये बात इतनी समस्याजनक नहीं है शरण दीक्षा मंत्र की, जहां तक बात है वहां तक। वो तो ठीक है, अपन उच्चारण करें, अच्छी बात है, घर में करें, जोर जोर से करें प्रदर्शन के रूप में तब। शरण मंत्र की जहां तक बात है वहां तक वो बहुत ज्यादा समस्याजनक नहीं है स्थिति। एक अन्य प्रश्न है। हाँ, वो किसी दूसरे का पूछ नहीं पा रहे आपसे। यानी जब सूतक लग जाता है तब आपको जो है यानी भगवान नाम जोर से नहीं बोलना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मैं उसका विरोध कर रहा था
नहीं भाई, सूतक में भगवान केवल ग्रंथों को छू नहीं सकते, भगवत स्वरूप को अपन छू नहीं सकते, नाम लेने में तो कोई कोई होना ही नहीं चाहिए। तो आप इसमें क्या मतलब है? अपने यहाँ आश्रय के कीर्तन किए जाते हैं। पुस्तक का स्पर्श न करने का मुख्य कारण तो ठाकुर जी के चित्र वगैरह लगे हुए होते हैं, वो है। और आश्रय के कीर्तनों के अतिरिक्त लीला परक जो कीर्तन आदि हैं, उन्हें गाने की अपने यहाँ परंपरा नहीं है अशुद्ध अवस्था में। कारण उसका मुझे ये समझ में आता है कि प्रभु की लीला का स्वस्थता पूर्वक और आनंद पूर्वक अनुसंधान करने लायक जो है वो हमारी उस समय स्थिति नहीं होती है। इसलिए शरणागति के और महात्म्य आदि के कीर्तन तो किए जाते हैं, पर लीला परक जो कीर्तन है वो तब नहीं किए जाते हैं। पाठ आदि संस्कृत भाषा का जो भी साहित्य है उसे तो बोला नहीं जाता है, केवल श्रवण किया जा सकता है। ये है। हाँ, गीता जी वगैरह के भी लोग जो पाठ वगैरह रखवाते हैं, उनमें भी हम श्रवण करें वो ठीक है, पर अपने मुंह से उसका उच्चारण करने की अपने यहाँ परंपरा नहीं है, तो वो नहीं करना चाहिए। सुन सब कुछ सकते हैं, अगर कोई बोल रहा है, कोई गा रहा है या कोई कुछ पढ़ रहा है तो श्रवण में कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी अध्यापन आदि हो, उन सब का श्रवण आने से किया जा सकता है। जो भी लोग मुझसे पूछते हैं तब भी मैं यही कहती हूँ कि समय हमारा बीतता नहीं है, इसलिए सारे व्याकुलताएं हमारे मन में उठती रहती हैं, पर उसमें ये विवेक हमें रखना चाहिए। और आज अब हमारे लिए सब प्रवचन और ये सब कुछ सुनना तो सुलभ हो गया है, सरल हो गया है, तो फिर YouTube आदि से उन्हें श्रवण हम करें, परंतु उसका उच्चारण ना करें तो वो ज्यादा अच्छी बात है। ये है। हाँ, हाँ हितन भाई। हाँ राजा, ये सूतक वगैरह में तो गीता जी का तो पाठ नहीं हो सकता है ना राजा, गरुड़ पुराण नहीं, वगैरह इत्यादि। हाँ, किसी कोई भी पाठ नहीं हो सकता है, श्रवण कर नहीं, सकते हैं, केवल सुन सकते हैं। यानी कोई लोग क्या करते हैं, जैसे मास्टर जी ने पूछा ना, वो ब्राह्मण आए और पाठ करे, वो भी अपन तो नहीं मानेंगे ना राजा। नहीं, वो कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, ऐसा है। हाँ, सुन सब कुछ सकते हैं, बस वो अपने मुंह ओ, से बोल नहीं सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, श्रवण करने और में कोई आपत्ति नहीं। हाँ, और परिवार का उसमें जो भी मतलब बिना सूतक का सदस्य है वो भी पाठ करे, कीर्तन आदि करे, तो उस सबको सुन सकते हैं, कोई समस्या नहीं हो। अच्छा, और जैसे आपने हाँ, बताया खाली प्रभु के लीला संबंधी जो है प्रसंग या उनका गान ना करे। हाँ, शरणागति आदि के कीर्तन किए जा सकते हाँ, हैं। मतलब महात्म्य हमें जो भी संबंधी जो भी। वो हाँ, पुस्तक का हाँ, स्पर्श आदि को चित्र वगैरह उसके ऊपर प्रकाशित किए गए होते हैं, उसके कारण नहीं किए जाते हैं। बराबर। हाँ। जी राजा। और ये जो अष्टाक्षर जो अपना मंत्र है, वो माने जैसे आपने बताया कि अति अशुद्ध अवस्था, यानी समझो सूतक जैसी समझ लो, सूतक तो नहीं पर यद्यपि, पर उसमें समझो वैखरी से कोई ना बोले और अंत मन अंतर में उनका पठन कर सकते हैं, यानी हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं। हाँ मुंह से नहीं बोला, जी जी जी। मुंह से शब्द बोले नहीं जाते हैं बस। हाँ बराबर। हाँ, मैं हाँ, तो वही बोलता हूँ, इवन होठ फफड़ा के भी नहीं, पर मन में ही जैसे अपन ध्यान करे और आंख मिंच के जैसे मेडिटेशन करे और मन में अंतःकरण में ऐसे बोले ना, तो ऐसा तो हो सकता है ना हाँ, राजा अष्टाक्षर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ वही राजा। जी जी राजा, प्रणाम। हम्म। हाँ, कहिए। जी जी, दंडवत प्रणाम। ये शरण मंत्र भी नहीं बोल सकते मन में सूतक के मन टाइम? में बोल सकते हैं, मुंह से अच्छा, उच्चारण नहीं करते हैं। ठीक है ठीक। माने जे माला के कोई श्री कृष्ण शरण मामा की नहीं कर सकते है ना, तभी मन में કરી શકાય એમ કે? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। जे दंडवत प्रणाम जी। हम्म।
ठीक है, अब अष्टाक्षर मंत्र के स्वरूप को लेकर ही आगे कुछ शंकाओं का निराकरण करने के लिए हरिराय जी अन्य ग्रंथ प्रकट कर रहे हैं। अष्टाक्षर शरण मंत्र पूर्व पक्ष निरासः। मात्र एक शरण का ही प्रकाशक तंत्र शास्त्र में सिद्ध श्री कृष्ण शरणम मम यह अष्टाक्षर मंत्र पुष्टि मार्ग में साधन रूप किस प्रकार हो सकता है। तो अब यहाँ ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम ये कहते हैं कि कृष्ण नाम जो है वो स्वतः फल रूप है, आनंद रूप है, उसका उच्चारण करने मात्र से जीव जो है वो फल की अनुभूति करता है, और वो पृथक शरण मार्ग के संदर्भ में शरणागति की भावना अपने आप में एक स्वतंत्र साधन है, जहां अन्य किसी साधन की कोई अपेक्षा रहती भी नहीं है। तो इस पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि केवल ये एक मंत्र जो है वो पुष्टि मार्ग में पूर्णतः साधन रूप कैसे हो सकता है। आगे बता रहे हैं कि विभूति का बोध करने वाले उस मंत्र से भक्ति अंश में जिस प्रकार की पुरुषोत्तम प्राप्ति कही गई है वैसी नहीं मिल सकती। निम्न प्रकार का विरोध स्पष्ट है। तो श्री गोसाई जी ने भक्ति अंश में इस बात को स्पष्ट किया है कि जब मंगलाचरण में आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो किसी भी प्रकार की शास्त्रीय विधि, तंत्र, मंत्र आदि के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, तो वहां ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि फिर हमारे जो सांप्रदायिक मंत्र हैं उनके द्वारा भगवान प्राप्त होंगे या नहीं होंगे। तो वहां श्री गोसाई जी ने ये स्पष्टता की है कि शास्त्र में निरूपित जो मंत्र वगैरह हैं वो सब विभूति परक हैं, और हमें जो मंत्र क्योंकि साक्षात पुरुषोत्तम से प्राप्त हुआ है इसलिए वो मूल स्वरूप का प्रापक होता है। तो वो बात बता रहे कि शास्त्र में बताए गए जो भी मंत्र हैं वो भक्ति अंश में बताए हुए प्रकार से पुरुषोत्तम प्रापक नहीं हो सकते, इसलिए उतना जो विरोध है वो अष्टाक्षर मंत्र का अन्य मंत्रों के प्रकार के साथ तो स्पष्ट है। भक्ति अंश में श्री गोसाई जी ने प्रभु श्री पुरुषोत्तम उपासना आदि से प्राप्त नहीं किए जा सकते ऐसा स्पष्ट कहा है, और इस मंत्र से प्रभु प्राप्त किए जा सकते हैं ऐसा कहा जाए तो यह मंत्र रूप साधन इस मार्ग में है, इससे तो उसकी निस्साधनता खंडित होती है। तो साधनों के द्वारा भगवान हमें प्राप्त नहीं होते ऐसा तो श्री गोसाई जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। तो उतने अर्थ में तो हम अपने संप्रदाय को निस्साधन मार्ग कहते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार की साधन की साधन रूपता नहीं स्वीकारी गई है। परंतु अगर फिर हम ये कह देते हैं कि श्री कृष्ण शरणम मम इस मंत्र का कोई व्यक्ति निरंतर उच्चारण करता रहे तो उतने मात्र से भगवान उसे मिल जाएंगे, तो ये प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसा करने से तो ये मार्ग भी साधन परक हो गया, क्योंकि अन्य शास्त्र अन्य साधनों में अन्य प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, अपने यहाँ इस प्रकार का साधन हो गया, तो मंत्र की कोई ना कोई साधन रूपता तो फिर अपने यहाँ भी आ ही गई। इसलिए अब यहाँ ये बात पूछना चाह रहे हैं पूर्व पक्षी कि ये मंत्र जो है उसकी साधन रूपता कितने अंश में हम स्वीकारेंगे। प्रभु का प्रेम तो मात्र प्रभु के अनुग्रह से ही सिद्ध किया जा सकता है, ऐसा है तो यह बात इस प्रकार व्यर्थ हो जाती है, ऐसा पूर्व पक्ष है। अर्थात पूर्व पक्ष यह कहना चाह रहा है कि भगवान में प्रेम सिद्ध करना हो या भगवान को प्राप्त करना हो तो वो तो प्रभु की कृपा मात्र से हो जाता है, उसमें जैसे हमें शास्त्र में बताए गए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार से हमें किसी मंत्रोच्चारण आदि की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे वार्ता में वो एक प्रसंग 252 वैष्णव की वार्ता में आता है कि एक स्त्री ने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, तो उसे ठाकुर जी का नाम बोलना भी नहीं आता था, तो गोसाई जी ने ये कहा कि तुम सिर्फ मेरे नाम का उच्चारण करो तो भी तुम्हारा सब साधन हो जाएगा। अब इस प्रकार से जब फल रूपता की बात कही जाती है तो वो साधन साध्य हो गया या मंत्र की किसी न किसी प्रकार की साधन रूपता हुई, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। इसलिए अब आगे इस विषय में सिद्धांत निर्देश कर रहे हैं कि जो शरणागति का मंत्र है उसकी साधन रूपता है, स्वतः फल रूपता है। पुष्टि मार्ग के परम प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी के मुखारविंद अवतार
श्री महाप्रभु जी द्वारा यह मंत्र पुनः प्रकाशित हुआ है। इस मंत्र का मूल ही प्रभु का अनुग्रह है, अतः यह मंत्र वर्ण रूप ही है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से हम यही कहते हैं कि क्योंकि जो ब्रह्मसवन मंत्र है उसी के अंग के रूप में हमें अष्टाक्षर मंत्र भी प्राप्त हुआ है, तो हम उस 3 बार उच्चारण करके और फिर गद्य मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसलिए ये जो अष्टाक्षर मंत्र है वो भी जो है वो साक्षात भगवान की आज्ञा से महाप्रभु जी को मध्यरात्रि के दिन ही प्राप्त हुआ था। इसलिए भगवान ने स्वयं जब अपनी प्राप्ति के लिए ही इस शरण मंत्र का उपदेश दिया तो उसे हमें भगवान का साक्षात अनुग्रह ही मानना चाहिए। इसलिए कृपा से भिन्न करके और उस मंत्र की मंत्र रूपता को सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मंत्र वर्ण रूप है, अनुग्रह रूप है, ऐसा हमें स्वीकारना चाहिए। जूनागढ़ में हमारे काका जी के वहां सेवा में महाप्रभु जी द्वारा विरचित जो ब्रह्मसवन मंत्र है वो महाप्रभु जी के हस्ताक्षरों में विराजता है, तो वहां ये मंत्र हमें ब्रह्मसवन मंत्र के पहले लिखा हुआ प्राप्त होता है। इसलिए ये मंत्र भी भगवान से ही महाप्रभु जी को प्राप्त हुआ, ये बात स्पष्ट है। यह मंत्र साधन रूप हो, इससे इस मार्ग में वर्ण हेतु रूप है, इस बात में कोई अवरोध नहीं आता। इसी कारण से यह मंत्र मात्र विभूति परत्व है, ऐसा जो कहा जाता है यह बिल्कुल अयुक्त है। इसीलिए इस मार्ग में इस मंत्र के संबंध में कोई उपासना विधि नहीं बताई गई। तो यहाँ ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि मंत्र का जो उपयोग है वो हम केवल प्रभु के स्मरण के लिए ही करते हैं, या इस मंत्र का उपयोग हम हमारे हृदय में रही हुई अनन्यता का बार बार स्मरण करने के लिए, उसे दोहराने के लिए करते हैं। इसलिए हमारा जो है वो शरण मंत्र का उच्चारण करने के पीछे कोई प्रकार का अनुष्ठानात्मक प्रयोजन नहीं है, और अनुष्ठानात्मक प्रयोजन जब नहीं है तब फिर इस प्रकार के साधन इस मंत्र की मंत्र रूपता को हम भक्तिहंस वाली कैटेगरी में लेकर भी नहीं जाएंगे। अर्थात भक्तिहंस में तो श्री गोसाई जी ने उस हेतु से मंत्र का उपयोग मना किया है क्योंकि वो मंत्र जो है वो अनुष्ठान के अंतर्गत आते हैं, किसी न किसी प्रकार के कर्म के अंतर्गत, और कर्म के अंतर्गत आते होने के कारण ही जो है वो उन मंत्रों की जो है वो विभूति परकता श्री गोसाई जी ने बताई है। तो ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि हमने जो है वो अष्टाक्षर मंत्र का कोई उपासना विधि के अंतर्गत या कोई प्रकार की पूजा विधि के अंतर्गत उपयोग नहीं किया है। उस मंत्र का उपयोग तो हम केवल प्रभु का स्मरण करने मात्र के लिए करते हैं, और यही बात श्री महाप्रभु जी ने गोपाल मंत्र तक के लिए कही है। यद्यपि गोपाल मंत्र जो है वो तंत्र दीक्षा का मंत्र है और महाप्रभु जी ने अपनी पूर्व परंपरा का स्वीकार करते हुए इस मंत्र को हमारे संप्रदाय में भी स्वीकारा, परंतु निबंध में श्री महाप्रभु जी स्पष्ट इस बात का उल्लेख करते हैं कि गोपाल मंत्र का ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वो भी प्रभु के स्वरूप का निर्वहन करने वाला है, परंतु गोपाल मंत्र के द्वारा किसी भी प्रकार का जो सकाम अनुष्ठान है वो पुष्टि मार्ग में स्वीकृत नहीं है, उसे महाप्रभु जी ने निषिद्ध बताया है। तो वो मर्यादा वहां जैसे महाप्रभु जी ने स्पष्ट की है उसी प्रकार से अष्टाक्षर मंत्र को लेकर भी अपने यहाँ कोई प्रकार के ऐसे विधि अनुष्ठान आदि किए नहीं जाते हैं जिससे उसकी निस्साधनता जो है वो सिद्ध होती है। आधुनिक स्थिति कुछ और है। हरिराय जी के इतने स्पष्ट वचनों के होने के बावजूद भी हम ये बात देखते हैं कि पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम हो, गोपाल मंत्र हो, सर्वोत्तम स्तोत्र हो, इन सभी के सकाम अनुष्ठान जो है वो पुष्टि मार्ग में प्रारंभ हो गए हैं, जिनका न तो कोई शास्त्रीय मूल्य है और ना ही कोई सांप्रदायिक मूल्य है। परंतु महाप्रभु जी और श्री हरिराय जी आदि के वचनों से ये बात स्पष्ट है कि हमारी परंपरा में और सिद्धांत में ऐसा कोई भी सकाम प्रकार जो है किसी भी प्रकार के मंत्र के उपयोग को लेकर स्वीकारा नहीं गया। सांप्रदायिक मंत्र के लिए तो संभव ही नहीं है, परंतु शास्त्रीय मंत्रों की भी जहां तक बात हो वहां तक भी कोई प्रकार का सकाम अनुष्ठान जो है वो मंत्रों के साथ जोड़ना अपनी परंपरा में और अपनी सिद्धांत मर्यादा के अंतर्गत नहीं आता है। इस तरह ये कहना चाह रहे कि इसलिए ये विभूति परक हो गया या शास्त्रीय मंत्रों के समान हो गया, ऐसा आक्षेप नहीं किया जा सकता। हेतन भाई कुछ पूछना है? हाँ राजा, ये हाँ जो कहा ना कि
यह मंत्र वर्ण रूपी है, तो थोड़ा हाँ। वो स्पष्ट करे और तो अच्छा। हाँ, वर्ण रूप अर्थात कि जैसे जब ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को ये आज्ञा दी कि आप जिसका स्वीकार करोगे इस मंत्र के द्वारा, उस जीव की का अंगीकार मैं कर लूंगा, तो ये भगवान के द्वारा किया हुआ वर्ण हुआ। अर्थात महाप्रभु जी ने वर्ण किया, उसे ठाकुर जी ने अपने द्वारा स्वीकृत कंडीशंस के अंदर स्वीकार लिया, तो उसकी वर्ण रूपता उस अर्थ में कहना चाह रहे हैं। माने वो जीव की अधिकारिता स्वीकारी ठाकुर जी ने। हाँ, मतलब ये जीव मेरा हुआ, ऐसा शब्दशः ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं, तो पूर्व वर्ण तो हमें पता नहीं है, परंतु इस स्थिति में प्रभु ने अपने उस वर्ण को महाप्रभु जी के द्वारा स्पष्ट कर दिया, ऐसा तात्पर्य। जी राजा, जी राजा। हाँ। मार्ग भेद के कारण जैसे श्रवणादि नवदा भक्ति की भी भिन्नता रही है, वैसे वक्ता के भेद से मंत्र के स्वरूप में भेद रहा है। प्रेम से किए जाने वाले पुष्टि मार्गीय श्रवणादि मोक्ष प्राप्ति के लिए किए जाने वाले श्रवणादि से भिन्न है। तो यहाँ साधन रूपता को स्पष्ट कर रहे कि नवदा भक्ति के अंतर्गत जितने भी पक्ष हैं, इंक्लूडिंग श्रवण, कीर्तन, स्मरण वगैरह, उन सभी अंगों का तो हम भी अपने संप्रदाय में स्वीकार करते हैं, परंतु अधिकारी के भेद से जो है वो ये सारी चीजें अलग अलग हो जाती हैं। जो जल भेद में हम देखते हैं कि एक ही जो भागवत है उसका उच्चारण कोई व्यक्ति निष्काम भाव से करे और दूसरा व्यक्ति वृत्ति के लिए करे, तो उन दोनों में शास्त्र नहीं बदलता, परंतु वो वाणी में भेद हो जाता है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति श्रवण कीर्तन आदि केवल प्रभु के प्रति प्रेम भाव से करे या ठाकुर जी का स्मरण करने के लिए करे, और दूसरा व्यक्ति उसे मुक्ति प्राप्ति का साधन मानकर करे, तो उन दोनों में श्रवण आदि तो एक ही रहते हैं, परंतु वक्ता के भेद से अधिकार और उसका स्वरूप बदल जाता है। इस मंत्र का स्वरूप स्वयं श्री महाप्रभु जी ने, यह वल्लभ ने कहा, इस प्रकार श्री कृष्णाश्रय स्तोत्र में विवेचित किया है। भागवत शास्त्र के वक्ता अधिकार भेद से अनेक थे, परंतु भागवत की अमृत रसात्मकता जो हुई वह तो श्री सुखदेव जी के मुख से वे रसस्रोत बहने लगे इसलिए हुई। उसी प्रकार यह मंत्र पूर्व में चाहे अनेक वक्ताओं से कहा गया हो, फिर भी जब श्री महाप्रभु स्वयं कहा तभी इसके बाधक सब नष्ट हो गए, ऐसा समझो। तो ये बात यहाँ समझा रहे हैं कि इनकी जो साधन रूपता है वो साधन रूपता हमें मान्य नहीं है, क्योंकि इन साधनों का जो उपयोग है वो हमने किसी भी प्रकार के फल को प्राप्त करने के लिए नहीं किया है। तो उसे उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं कि जैसे भागवत में के भी वक्ता श्रोता का जो पूरा निरूपण है वो महाप्रभु जी ने अधिकार लीला के अंतर्गत किया है, परंतु सुखदेव जी क्योंकि उत्तम वक्ता हैं इसलिए उनके मुख से श्रवित होने के कारण ये जो शास्त्र है वो पूर्ण शास्त्र है, भक्ति रूप है, अमृत रूप है, ऐसा जो जलभेद में निर्णय महाप्रभु जी दे रहे हैं। उसी प्रकार से जो अष्टाक्षर मंत्र है वो भी प्रभु से महाप्रभु जी को प्राप्त हुआ और महाप्रभु जी ने हमें प्रदान किया। इसलिए इस मंत्र के अगर कोई शास्त्रीय स्वरूप हो भी तब भी उसे उन रूपों में ना स्वीकार के हम सांप्रदायिक दृष्टि से उसे स्वीकारेंगे। इसलिए परम दयालु श्री गोसाई जी ने तात चरण ने श्री कृष्ण शरणम मम ऐसा जो कहा, उसी से इहलोक और परलोक संबंधी बातों में निश्चितता है, ऐसे वचनामृत किए हैं। इसलिए हरिराय जी बात कह रहे हैं कि इसीलिए भक्ति अंश में श्री गोसाई जी ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि क्योंकि महाप्रभु जी ने जो है वो इस मंत्र को प्रदान किया है और इस मंत्र को महाप्रभु जी ने ठाकुर जी से ही अनुग्रह पूर्वक प्राप्त किया है, इसलिए इस मंत्र के ये अंदर जो है वो इस मंत्र का उच्चारण करने से जीव को जो है वो भगवान में पूर्ण भक्ति की प्राप्ति होगी, पूर्ण भक्ति की सिद्धि होगी और निश्चिंतता प्राप्त होगी। भगवान उसके शरण का स्वीकार अवश्य करेंगे ही। इस प्रकार का निरूपण जो है वो श्री हरिराय जी ने श्री गोसाई जी ने भक्ति अंश में किया है। इसलिए इस मंत्र का जो है वो विभूति परकत्व नहीं है और इस ना ही इस मंत्र की कोई साधन रूपता है, ऐसा सिद्धांत यहाँ श्री हरिराय जी बता रहे हैं।
कुछ पूछना है? हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा, ये जो पूर्व पक्ष शुरू किया तो मतलब जो ग्रंथ मतलब जो अष्टाक्षर मंत्र से शरण की भावना रखनी, तो वहां से ये साधन रूपता कैसे पूर्व पक्ष में आ रही है? मतलब मात्र प्रभु के हम शरण है, वो भावना से साधन रूपता कैसे ला रहे हैं? या फिर जो यहाँ पे पूर्व पक्ष में कह रहे हैं कि तंत्र सिद्ध है, तो तंत्र सिद्धि जो जो दूसरे श्लोक से बात समझाई कि भक्ति हंस में वो बताया गया है कि तंत्र आदि से या विभूति परक हो जाती है बात, पर वहां पर जब उस मात्र उस भावना से जहां पर अपेक्षा की कोई परिस्थिति नहीं है, तो वहां से पूर्व पक्ष कैसे ला रहे, समझ नहीं आ रहा था। नहीं, वो पिछले ग्रंथ का पूर्व पक्ष ये नहीं है। इन जनरल कोई व्यक्ति हम पर ये एलिगेशन लगाए कि भक्ति अंश में तो आप मंत्रों के द्वारा भगवान अप्राप्य होते हैं, विधि के द्वारा अप्राप्य होते हैं, ऐसा आप कहते हो। फिर यहाँ इस मंत्र को कृष्ण प्राप्ति का मूल साधन है, सर्वोपरि साधन है, या इसका उच्चारण करने मात्र से भगवान मिल जाते हैं, उस प्रकार पृथक शरण मार्ग का जो स्वरूप हमने निरूपित किया वो क्या भक्ति अंश की कैटेगरी में जाएगा या नहीं जाएगा? जैसा कृष्णाश्रय के लिए हम कहते हैं कि जब सर्व मार्गेषु नष्टेषु आप कह रहे हो, तो उसमें क्या पुष्टि मार्ग को हम गिनेंगे या नहीं गिनेंगे, उस परिप्रेक्ष्य से ये पूछा गया। नहीं राजा, और जब ये कह रहे हैं मतलब जो बात आई कि ये ब्रह्म संबंध मंत्र मतलब महाप्रभु जी को साथ में ही जब ये प्राप्त है, तो तंत्र से वो सिद्ध भी होता हो या उसकी मतलब उसमें कहीं तो गूढ़ रूप से है, वो विहित नहीं है, तो फिर भी ये पूर्व पक्ष कैसे बनेगा? ऐसे तो मतलब प्रभु का स्वरूप और ऐसी मंत्र रूपता तो काफी सारी तंत्रों में होगी, तो भी वहां से वो जब तक वहां पर इसका निरूपण साधनतया नहीं है, तो फिर यहाँ पे साधनतया कैसे फिर निरूपण हो मानेंगे? साधनतया निरूपण तो हमने किया ना, ऐसा पूर्व पक्षी का आक्षेप है। पर वो जा तो रहे हैं तंत्र के ऊपर के तंत्र में से आप ये बात सिद्ध कर रहे हो, तो वहां पर तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि मंत्र फिर प्राप्त हुआ है, वहां पर है नहीं। नहीं, पूर्व पक्षी उसे तांत्रिक व्यवस्था के साथ इक्वेट कर रहा है कि वहां भी कोई प्रकार के मंत्र हैं, ऐसे आपका भी मंत्र हो गया, वहां भी कोई प्रकार की जो है वो विधि है, आपने भी कोई प्रकार की विधि बता दी, फिर तंत्र मार्ग से आपका मार्ग अलग ही कैसे बचा, उस प्रकार का आक्षेप है। अष्टाक्षर मंत्र में विधि क्या होगी राजा? विधि नहीं हुई, मंत्र तो मंत्र रहा ना, हम उसका जप भी करते हैं, पवित्रता अपवित्रता का आदि भी किसी न किसी तरह से उसमें कंसिडरेशन आ जाता है, अधिकार अनधिकार का भी कंसिडरेशन आ जाता है। तो शास्त्र में भी मंत्रों को लेकर ऐसी ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो हमारे यहाँ भी मंत्र को लेकर ऐसी रिक्वायरमेंट हो गई, फिर हमारा मंत्र उन सब मंत्रों से अलग कैसे हुआ? ऐसे इसलिए ये जो अनुवाद में तंत्र में सिद्ध, उसकी वजह से कि तंत्र में भी विविध प्रकार के मंत्र होते हैं, उस तरह से कहना चाह रहे हैं, वहां पर ये मंत्र है वैसे नहीं कहना चाह रहे हैं। नहीं, वैसा नहीं, व्यवस्थागत जो है वो इक्विवेलेंस पूछना चाह रहे हैं। और ये जो अंत में वापस बात आई कि जैसे भागवत जी के भी अनेक वक्ता है और हमें तो जो सुखदेव जी कह रहे हैं उससे ही रस सिद्धि होती है, तो वैसे अष्टाक्षर मंत्र भी क्या कहीं पूर्व प्राप्त है, ऐसा संदर्भ है? नहीं, तो ये मात्र मतलब कहने बताने के लिए कह रहे कि कृष्ण परक या ऐसे कृष्ण शरणागति परक अनेक मंत्र हो सकते हैं, पर हमें तो जो यह महाप्रभु जी द्वारा प्राप्त है उससे ही रस प्राप्ति होगी, वैसे उस तरह से इक्वेट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी राम, प्रणाम। हाँ ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं।
कुछ और होगा चर्चा के लिए तो कल डिस्कस करके फिर आगे का ग्रंथ करेंगे।